प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ बैंड में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक देखते ही आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ये टॉपिक किस बारे में है। जीएसटी एडजस्टमेंट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये डाउट होते हैं कि जीएसटी में एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोग को समझाते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और उसमें समझते हैं। तो ये देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक परचेज किया। तो सिंपल पहले क्वेश्चन समझिएगा। देखिए, मेरे पास यहाँ पे गुड्स परचेज किए गए हैं पंजाब से। अब पंजाब से मैंने गुड्स परचेज किए हैं 25,000 रुपए के 20 पीसेस 20 रुपए के हिसाब से। तो ये 18% जीएसटी के हिसाब से आईजीएसटी इस पे चार्ज हुआ है, क्योंकि विद इन स्टेट नहीं है, आउटसाइड स्टेट है। उसके बाद बात करें अगर, तो गुड्स परचेज किए दिल्ली से, आपने गुड्स परचेज किए दिल्ली से, तो दिल्ली से अगर आप परचेज करते हैं तो उस पे लगता है सीजीएसटी और एचजीएसटी। यानी लोकल सब अगर आप परचेज करते हैं, यानी विद इन स्टेट अगर आप परचेज करते हैं तो आपको सीजीएसटी और एचजीएसटी देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली से परचेज कर लिए तो सीजीएसटी और एचजीएसटी लग गया। अब सपोज करते हैं कि वो जो हमारे पास सामान आया था, 25,000 इधर आया था, 10,000 इधर आया था, तो उन दोनों में से हमने 18,000 रुपए का 18,000 क्वांटिटीज बेच दी और प्राइस रखा 50 रुपए। और उसके हिसाब से हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 9 लाख रुपीज आ गया, जिसपे सीजीएसटी और एचजीएसटी ये निकल कर आ गया। अब सवाल यहां पर यह है कि हम लोग इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। हमारे दो सवाल होते हैं। जो दो सवाल हमारे सामने अराइज होंगे वो मैं अभी आपको लिखकर बताता हूं कि कौन से दो सवाल हमारे सामने अराइज होते हैं जब हम लोग ये एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला सवाल ये है कि हाउ मच योर जीएसटी पेबल, मतलब कितना आपका जीएसटी पेबल होगा, सीधी सी बात है। और दूसरा आप लोग का सवाल ये रहेगा कि हाउ मच योर इनपुट अवेलेबल लेफ्ट, यानी आपके पास इनपुट कितना है जो आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। यानी ये दो सवाल आप लोग के सामने रहते हैं जो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं ये दो सवाल के आंसर कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए मैंने पूरा एक फॉर्मेट बना रखा है। इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मेट आप लोग यूज करेंगे। बट मैं दोनों फॉर्मेट समझाऊंगा आपको, एक बिफोर है एक आफ्टर है। तो पहले क्या होता था, पहले वो देख लेते हैं। टिल जनवरी 2019 जो हमारा होता था वो कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले हम लोग को यहां पे लिखना होगा कि जो आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट जीएसटी है, वो कितना है, किस अमाउंट पर है। अब अगर आप देखें तो सेल्स प्राइस यहां पर आउटपुट बोला है, तो आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। तो सेल्स बेसिकली हमारे पास है कितने की, 9 लाख रुपीज की। सो बेसिकली हम लोग क्या लिख देंगे, 9 लाख रुपीज, जिस पर सीजीएसटी लगा 9%। तो उसके हिसाब से हमारा टेक्स्ट जो आ गया वो आ गया आपके पास 81,000। सिमिलरली सेम विद द एचजीएसटी, तो एचजीएसटी में भी वही होगा, सेम बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं, तो हम लोग को पहले ही पता है कि अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले यही बोला था कि आप पहले अपना खुद का क्रेडिट एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली एक बात आती है कि आपके पास अवेलेबल क्रेडिट है, क्योंकि आपने परचेज विद इन स्टेट लोकल में की हुई है, तो आपके पास अवेलेबल क्रेडिट है, तो आप लोग पहले ही वो यूज करिए। तो हमारे पास 2 लाख रुपए का परचेज हम लोगों ने किया था और 9% जीएसटी उस पर पे किया था। अब हमारा इसके साथ से जो है 18,000 का जीएसटी आ गया। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है, मतलब ये है हमारा सीजीएसटी का इनपुट जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, और ये हमारा एचजीएसटी का इनपुट है। यानी परचेज पर जो टैक्स मैंने दिया था वो था 18,000, और दोनों ही केस में 18,000, यानी सीजीएसटी भी 18,000 और एचजीएसटी भी 18,000। उसके बाद बात करें तो एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग को सबसे पहले खुद का इनपुट एडजस्ट करना है। तो खुद का इनपुट एडजस्ट करना है। अब इसका भी देख लेते हैं आईजीएसटी का। आईजीएसटी का आउटपुट तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन इनपुट है। तो इनपुट को हम लोग लिख देते हैं, कितने अमाउंट का इनपुट है, 5 लाख का 18%। तो 5 लाख का 18% हम लोग इनपुट तो लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आउटपुट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये सेटअप तो होगा नहीं इसमें, मतलब हमारा जो इनपुट है इसका पड़ा रह जाएगा। ओके, यानी 90,000 का जो इनपुट हमारे पास अभी आ रहा है वो हमारा लेफ्ट रहेगा आईजीएसटी के अंदर। और हमें क्या करना है आपको पता है। अब कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सबसे पहले तो आप आईजीएसटी सीजीएसटी का खुद का इनपुट सेटअप करिए, एचजीएसटी का खुद का इनपुट सेटअप करिए। तो ये देखिए मैंने कर दिया है। माइनस करने के बाद मेरा जो रिमेनिंग अमाउंट आया, यानी सेट ऑफ करने के बाद खुद का परचेज पर जो जीएसटी मैंने पे किया था वो हमारा एडजस्ट करने के बाद हमारा जीएसटी पेबल आया 63,000 इसका, 63,000 उसका। अब आपके पास अगर कोई आईजीएसटी का इनपुट अवेलेबल है तो उसको एडजस्ट करिए। तो पहले किसका इनपुट एडजस्ट होगा, ये देखिए हमारे पास अवेलेबल कितना है इनपुट। अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर हमारे पास अवेलेबल इनपुट है, जो क्रेडिट मैं बोल रहा हूं सीजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट। तो आईजीएसटी का क्रेडिट जो आपके पास अवेलेबल है उसको पहले आप सीजीएसटी को खत्म करिए, अपने सीजीएसटी को पूरा खत्म करिए। तो यहां लिख देते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल इनपुट है वो कितने का है, 90,000 रुपए का। और इसमें से सबसे पहले जो आपका एडजस्टमेंट होगा वो किस चीज का होगा, आपके पास सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा कि आप अपनी सीजीएसटी की लायबिलिटी को खत्म करिए। तो सीजीएसटी की लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई 63,000 की, क्योंकि मेरे पास इनपुट है 90,000 का।
तो एचजीएसटी की लायबिलिटी तो पूरी, सॉरी सीजीएसटी की लायबिलिटी तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। ये हो गया जीरो। अब हमारे पास अभी भी बात करें तो इनपुट अभी भी अवेलेबल है 27,000 का, जो कि मैं यूज कर सकता हूं एसजीएसटी के लिए। तो अभी भी मेरे पास अवेलेबल है आईजीएसटी का इनपुट, जो कि मैं यूज कर सकता हूं एचजीएसटी की लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो एचजीएसटी की जो लायबिलिटी मेरी आ रही थी वो 63,000 की आ रही थी, यानी मुझे 63,000 का जीएसटी पे करना पड़ सकता था। लेकिन आईजीएसटी का इनपुट अवेलेबल होने की वजह से मैं 27,000 रुपए और अपनी लायबिलिटी को गिरा सकता हूं। तो बेसिकली मैंने यहां पे क्या किया, 27,000 की और लायबिलिटी को यहां पर क्या कर दिया, गिरा दिया। तो अब जो अवेलेबल लायबिलिटी मेरे पास आई वो आई 36,000 की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे जीएसटी पे करना है 36,000 रुपीज और मेरे पास कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। यानी मेरे पास कोई कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, यानी मैं ये नहीं कर सकता कि मेरा कोई भी फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा जीएसटी पेबल है 36,000 का और मुझे कैरी फॉरवर्ड जो करना है, इनपुट जो मेरा अभी भी कैरी फॉरवर्ड है और मैं आगे अगर सेल करता हूं तो इसे मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये मेथड तब होगा जब आप जनवरी से पहले का कोई काम कर रहे हैं। तो ये था पुराना मेथड जो जनवरी से पहले चल रहा था। लेकिन अब बात करते हैं कि नया मेथड क्या है। न्यू मेथड के लिए फॉर्मेट हो गया ये, आप चेक करिए इस फॉर्मेट को, ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मेट को, क्योंकि न्यू मेथड में जो फॉर्मेट आया है उसमें बदलाव है। तो चलिए सबसे पहले वही कर लेते हैं। सबसे पहले जो आउटपुट आए हैं वो सारे के सारे हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला काम है, हम लोगों ने आउटपुट लिख लिए हैं। अब बात आती है कि सबसे पहला काम आपको अपने आईजीएसटी को जीरो करना है। मैंने आपको पहले बोला था आईजीएसटी का इनपुट अगर आपके पास है 1 फरवरी के बाद, अगर आपके पास आईजीएसटी का इनपुट अवेलेबल है तो पहले उसे खत्म करिए, तभी अपना बाकी का इनपुट आप यूज कर पाएंगे। तो देखिए मेरे पास आईजीएसटी का आउटपुट तो अवेलेबल है नहीं और मेरे पास इनपुट इसका अभी भी पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट अवेलेबल है। कितने का अवेलेबल है ये देख लेते हैं। 5 लाख का 18% हम लोग निकालते हैं तो यहां पर आता है हमारे पास 90,000 रुपए। तो देख लीजिए यहां पर 90,000 रुपए आया और अभी ये जो 90,000 है ये मेरे पास अवेलेबल है क्रेडिट, जो मैं यूज कर सकता हूं। और गवर्नमेंट ने मुझे ये बोला है कि पहले आप अपनी आईजीएसटी की जो इनपुट है उसे खत्म करिए। तो आईजीएसटी के इनपुट को फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म करिए। तो यहां पर सबसे पहले मेरे को अपने आईजीएसटी के इनपुट को खत्म करना है। अब देखिए तो खत्म करना है तो सबसे पहले यूज करिए सीजीएसटी को। तो सीजीएसटी को कितना यूज कर सकते हैं आप, 81,000 पूरा यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 90,000 रुपए का आईजीएसटी का इनपुट अवेलेबल है और आपकी लायबिलिटी 81 की है। तो आप लोग पूरा का पूरा 81,000 यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी को खत्म कर सकते हैं। तो 81,000 जो सीजीएसटी है आपका खत्म हो चुका है। अब 9,000 का बैलेंस आप लोग के पास पड़ा हुआ है। सो बेसिकली यहां पर आईजीएसटी में तो आपके पास 9,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपकी जीएसटी सीजीएसटी की जो लायबिलिटी थी वो तो जीरो हो गई। सीजीएसटी की जो लायबिलिटी थी वो तो जीरो हो गई, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, सीजीएसटी का इनपुट जीरो नहीं है। सीजीएसटी का इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है क्योंकि आपने परचेज लोकल में भी की हुई है। तो बेसिकली यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि जो सीजीएसटी का इनपुट है वो आपके पास अभी भी लेफ्ट है। ये देखिए कितने का, 18,000 रुपए, यानी सीजीएसटी का जो इनपुट है आपके पास 18,000 रुपए का लेफ्ट है। इन फ्यूचर अगर आपके पास आता है कोई भी अमाउंट तो आप लोग उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। 18,000 आपका जीएसटी जो है वो क्रेडिट पड़ा है, यानी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में जब भी आपकी सीजीएसटी की लायबिलिटी आएगी तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पर आपके पास 9,000 का और रिमेनिंग अमाउंट पड़ा है। बात समझ में आ गई। तो 9,000 का और रिमेनिंग अमाउंट अगर पड़ा है आपके पास तो यहां पर आपको सबसे पहले 9,000 को यूज करना चाहिए एचजीएसटी की लायबिलिटी को कम करने के लिए। हम लोगों ने यूज किया 9,000 को एचजीएसटी की लायबिलिटी को यूज करने के लिए। अब देखिए हमारे पास एचजीएसटी की लायबिलिटी कम हुई, तो एचजीएसटी की लायबिलिटी यूज होने के बाद जो हमारा एचजीएसटी पड़ा हुआ है वो है कितने का, अभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ लायबिलिटी हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, यानी पूरी लायबिलिटी हमारी खत्म नहीं हो पाई आईजीएसटी से। कहने का मतलब यह है सिर्फ 9,000 रुपए की लायबिलिटी ही हमारी कम हो पाई। तो 72,000 की लायबिलिटी आ गई हमारे ऊपर। तो हमने क्या किया, अपने खुद के इनपुट यानी एसजीएसटी के इनपुट को ही यूटिलाइज किया, वो कि 18,000 का था, और उसको यूटिलाइज करने के बाद हमारी जो लायबिलिटी आई वो आई 54,000 रुपीज की। तो कहने का मतलब आपका ये है कि आपकी जीएसटी का जो क्रेडिट है आप लोगों को जो अवेलेबल है, जो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो कितना है 18,000। जीएसटी पेबल की बात करें तो एसजीएसटी जो आपका पेबल रहेगा वो रहेगा 54,000,
और आपका जो जीएसटी है वो क्रेडिट जो आप लोग फॉरवर्ड कर लेंगे फ्यूचर में, और वो है 18,000 रुपए का। तो बेसिकली बात यहां पर समझ में आ चुकी होगी आप लोग को कि हमारा जो जीएसटी का क्रेडिट है, सीजीएसटी का क्रेडिट है, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 18,000 रुपए का। जीएसटी पेबल 54,000 रुपए किससे आया? एसजीएसटी पेबल है ये, ओके। और आईजीएसटी की पूरी लायबिलिटी जीरो हो चुकी है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं आईजीएसटी की पूरी लायबिलिटी जीरो हो चुकी है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।